पढ़ लिए? देखो, जब भी एग्जाम में अगर क्वथनांक का उन्नयन आएगा तो उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं उन्नयन। उन्नयन मतलब बढ़ना। उन्नयन मतलब नाम में ही है सब, हम बार बार कह रहे हैं नाम में ही सब है। उन्नयन, उन्नयन मतलब बढ़ना। अवनमन मतलब, इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो अवनमन घट रहा था। और यहाँ उन्नयन है तो उन्नयन क्या होगा? बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्वथनांक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार तो अभी समझाए थे। जैसे मान लो प्योर जल लेना है। प्योर क्या है? जल। जल मतलब विलायक हो गया। क्या हो गया? विलायक। अब उसमें हम चीनी मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलेय है। जल था ऐसे दिख रहा है जी, ये जल था, इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है। अब इसमें हमने चीनी मिला दिया, छोटे छोटे कण चीनी के मिल गए, ये अवाष्पशील विलेय है। तो अब ये रस हो गया एक प्रकार से, मतलब जल प्लस क्या हो गया? चीनी। ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब घटता है। उसका वाष्प दाब क्या होता है? घटता है। यानी अगर मान ले जल का वाष्प दाब 150 है, कितना है? इतना होगा नहीं, तो इसका 150 से कम होगा। आप कुछ नहीं मान लो, इसका कितना हो गया? 145 मान लो, ठीक है। अब क्या है? अब क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक हमने बताया था, क्वथनांक क्या होता है? तो ऐसा तापमान पर, ठीक है, जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब, द्रव का क्या? वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, क्या बोलते हैं? और वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 792 मिलीमीटर Hg। इसको भी मिलीमीटर ही मान लो फिर, और ये भी मिलीमीटर मरकरी। ये भी कितना होगा? 792। अब इसमें 150 से 792 करना है, और इसमें 145 से कितना करना है? 792। तो इसमें तापमान ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका क्वथनांक ज्यादा हो गया और इसका क्वथनांक क्या हो गया? कम। ठीक है। तो ये जितना क्वथनांक ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है? 4 ज्यादा करना पड़ेगा ना इसमें। देखो, इसमें 150 से 792 करना है तो ये जल्दी हो जाएगा, और इसको 145 से 792 करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेट होगा और ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। 5 जो एक्स्ट्रा तापमान देना पड़ रहा है उसके लिए, उसी को हम लोग बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में 2 तरीका से लिखना है, जो बता रहे हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आता है। उसके वाष्प दाब में क्या आता है? कमी आता है। लेकिन क्वथनांक में वृद्धि होता है। क्वथनांक में क्या होता है? क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है। क्वथनांक में जितना वृद्धि हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। तो ये बताओ, अगर मान लो इसका क्वथनांक 100 डिग्री है, जानते हो, तो इसका क्वथनांक कितना होगा? 100 से ज्यादा होगा कि 100 से कम होगा? 100 से ज्यादा होगा। तो ये मान लो 101 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 101। ठीक है। तो इसी तरह हमने मान लिया प्योर का TB नॉट। TB नॉट है, क्या है? TB, B मतलब बॉइलिंग, T मतलब टेम्परेचर, और नॉट मतलब प्योर। और विलियन का हम TB मान लिए। विलियन कितना मान लिए? तो ये कितना वृद्धि हुआ कैसे निकालेंगे? इसमें से घटा के। तो तापमान में वृद्धि या क्वथनांक में जो वृद्धि हो रहा है, क्वथनांक में जो वृद्धि हो रहा है जिसको हम डेल्टा TB से लिखते हैं, वो कैसे निकलेगा? इसमें से इसको घटा के। तो TB माइनस TB नॉट, ये फार्मूला है क्वथनांक का उन्नयन का। ठीक है। उसके बाद से देखा गया कि ये मोललता के समानुपाती होता है। किसके? अब यहाँ से फार्मूला आएगा इसका तनु विलयन के लिए। किस विलयन के लिए? तनु विलयन के लिए देखा गया कि जो ये होता है डेल्टा TB, वो समानुपाती होता है किसके? मोललता के। किसके? मोललता के। और इसको हटाने पे आता है KB। क्या आता है? KB। ठीक है। और एग्जाम में हर साल KB का परिभाषा पूछता है और इसका मात्रा पूछता है और इस पे एक सवाल पूछता है। ठीक है। इसका नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका नाम क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन से बस उठा लेना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है। अब इसमें इसका फार्मूला रख दो मोललता का। पढ़ाए थे मोलरता, मोललता, मोलंस। तो मोललता का फार्मूला हम बताए थे, याद नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को? मोललता का? हाँ बताओ क्या? W × 1000।
डब्लू था कि W1 था? W था सर जी। मोललता, यस W था। मोलरता नहीं, मोललता। वहां W1 था, अपन W2 होगा इंटू M1 होगा, ये फार्मूला होता है। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फार्मूला। डेल्टा टीबी का फार्मूला क्या हो गया? KB इंटू W1 इंटू 1000 बटा में W2 इंटू में M1। ये हमारा फार्मूला और इस पे क्वेश्चन हर साल पूछता है। समझ में आया कैसे फार्मूला आया? ये सारी चीजें समझ में आ गया। पहली बात, क्वथनांक क्या होता है? तो जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। अब अगर हम कुछ मिला दिए प्योर सॉल्वेंट में, विलायक में, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अगर वाष्प दाब कम हुआ तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और क्वथनांक बढ़ेगा तो जितना वृद्धि हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, और क्वथनांक का उन्नयन जो है उसे हम डेल्टा टीबी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? और ये देखा गया कि तनु विलयन के लिए वो मोललता के समानुपाती होता है। किसके? मोललता। तो मोललता का जब ये हटाते हैं तो जो केबी आता है उसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब इसका परिभाषा बता देंगे, मात्रा बता देंगे। ठीक है, और ये हो गया इसका फार्मूला, लिख लो। अब बना दीजिए। इसको नहीं लिखना उसमें क्योंकि ये लिख चुके हैं। हाँ, फिगर बना